राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ और स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए कुछ अपडेट टाइम टाइम से आपके लिए लाता रहता हूँ। अभी हाल ही में मैं एक जगह घूमने गया था उत्तराखंड की तरफ में, तो हमने वहाँ पर जाकर नेचर को जब देखा, तो अब क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो हमें हर जगह पैटर्न नज़र आ रहे होते हैं। वहाँ मैंने पहाड़ों पे भी पैटर्न देखे। जब पहाड़ देखे तो वहाँ पे मुझे पैटर्न नज़र आए कि हायर हाइज बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं। लोअर लोज तो खैर देख ही कैसे पाएंगे पहाड़ पे, लेकिन हायर हाइज और हायर लोज तो देख ही सकते हैं। नीचे का सिरा कभी नहीं दिखता, तो उसकी जगह हम कुछ पेड़ों को काउंट कर लेते हैं। तो जिस प्रकार पहाड़ अपनी जगह बिल्कुल स्थिर और सॉलिड होते हैं, वो एक ही जगह खड़े रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर वज़न है, और वज़न जो उनका खुद का है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम और काफ़ी मतलब अपना मायने रखता है। उसको कोई आसानी से ब्रेक नहीं कर सकता। लेकिन जब हम उस पहाड़ के साइड में कुछ अलग से देखते हैं, जो पेड़ों का झुंड भी हो सकता है, काफ़ी पेड़ भी हो सकते हैं। अब पेड़ों को हटाया जा सकता है या काटा जा सकता है, तो जो पेड़ों के अंदर जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा, वो बिखराव में होंगे। दूर से देख रहे होंगे तो अच्छे दिख रहे होंगे, इकट्ठे दिख रहे होंगे, लेकिन वो एक सॉलिड फॉर्म में नहीं होते। जबकि एक पहाड़ अच्छे से सॉलिड फॉर्म में होता है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी, वहीं पे जाकर छोटी सी ही क्लिप है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उस क्लिप को देख के फिर बात करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक हायर हाई है, फिर एक छोटा हायर हाई है, फिर एक हायर हाई है, और सम ऑफ इक्वल हाई के आसपास कुछ इन पेड़ों के नज़रिए से देखें तो एक इक्वल हाई है। अब शायद यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। ये क्या, ये आई है एक ग्रीन कैंडल, बड़ी अच्छी। अब इसको अगर हम देखते हैं तो ये पिछले हाई से ऊपर है। तो क्या ये रियल में ऊपर है? क्या ये पिछले हाई से बड़ी है? नहीं, शायद ये नज़दीक है इसलिए बड़ी दिखा रही है। और ये ही हमारी कैपिटल का ट्रैप है। अब जैसा कि आपने ये क्लिप देखी, इसमें जो सॉलिड था, यानी कि जो रॉक था, वो हायर हाइज बनाता जा रहा था, हायर हाइज फॉर्म होते जा रहे थे। एक पॉइंट पे जाके उसमें इक्वल हाई के आसपास नज़र आता है। फिर जब उसमें नीचे की तरफ डाउनफॉल दिखता है, तो सडनली एक हमारे सामने एक पेड़ होता है, जो उस पहाड़ की हाइट से भी शायद ज़्यादा ऊपर दिख रहा है हमें। वो उससे ऊंचा नहीं है, वो सिर्फ हमें दिख रहा है। दिखने का मतलब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, मतलब मेरा ये है कि जब हम स्टॉक में कोई एक ग्रीन कैंडल देखते हैं, और उस ग्रीन कैंडल को देख के जब हम घुस जाते हैं उसके अंदर, अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट कर बैठते हैं, तो क्या एक्चुअल में वो उतनी सॉलिड थी जितना वो पहाड़ था? और जितना वो पहाड़ सॉलिड था और जितना ऊंचा था, क्या सही में उतना ऊंचा वो पेड़ है? नहीं है। ये हमारे देखने का नज़रिया है, क्योंकि पेड़ हमारे नज़दीक था, करीब था, पहाड़ हमसे दूर था। इस वजह से हमें वो एक ऊंचाई पर दिख रहा था कि शायद ये पहाड़ से भी ऊंचा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जब एक ग्रीन कैंडल आती है, पिछले हाई को ब्रेक करती है, तो अक्सर वहाँ पर लिक्विडिटी ट्रैप होती है, और वहाँ पर जो हाई वॉल्यूम में सेलर या बायर बैठे होते हैं, वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, और वहाँ पर एक ट्रैप का सीन क्रिएट हो जाता है। इसी प्रकार ये प्रकृति ही हमें बताती है कि अगर हम सही स्टॉक में सही तरीके से अपने नज़रिए को अच्छे तरीके से देख रहे हैं, उस चीज़ों को अच्छे तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। हमने एक अच्छा स्टॉक देखा जिसमें लिक्विडिटी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, यानी कि एक रॉक देखा हमने, उसको तोड़ना आसान नहीं होता। उसको देखा, तब हमने अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट किया, ना कि एक पेड़ देख के हमने अपनी कैपिटल को
इन्वेस्ट करा, यानी कि एक ग्रीन कैंडल देख के हमने अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करा। तो इसके लिए आपको ना बहुत डीपली थोड़ा सा देखना होगा कि उस जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस भी एसेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके फंडामेंटल क्या हैं, उसके प्रमोटर्स क्या हैं, उनकी होल्डिंग्स क्या हैं, किस तरीके का है, क्या मार्केट कैप है, ये सारी चीज़ें देख के हम अपना पैसा लगाते हैं। जिस प्रकार हम जब किसी बच्चे की शादी करने जाते हैं या बच्चों की शादियाँ होती हैं तो हम ज़्यादातर उनके घर परिवार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि परिवार कैसा है, घर कैसा है, उनका बैकग्राउंड कैसा है, तभी हम अपने बच्चे को दूसरे घर में सौंप पाते हैं। इसी तरीके से हमें अपनी कैपिटल को भी नज़र रखना पड़ेगा कि जिस स्टॉक पे या जहाँ भी हम अपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो स्टॉक सही है, क्या उसके फंडामेंटल सही है, या हम सिर्फ लालच में आकर और एक कैंडल देख के अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होते हैं कि हम उस कैपिटल को इन्वेस्ट करके वहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं, जबकि वो एक्चुअली ट्रैप ही था। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा कुछ समझ में आया होगा। कुछ बातें इधर उधर हुई हैं तो कहीं मैच नहीं हो रही तो माफ़ी चाहूँगा। बाकी अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ शायद आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो थोड़ा सा अपनी कैपिटल पे ध्यान रखिए, किस कैंडल पे आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ये थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए और अच्छे से इन्वेस्ट करते रहिए और कमाते रहिए। स्टॉक मार्केट एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, यहाँ सारा डेटा साइंस है, प्योरली डेटा पे काम करती है और बिना डेटा के यहाँ कुछ नहीं है। जो डेटा को समझ जाएगा वो एक नेचर को, उनका एक नेचर है, वो नेचर को भी समझेगा। जो उसका नेचर है वो एक डेटा साइंस पे डिपेंड है। इसी प्रकार जैसे प्रकृति है वो अलग चीज़ों पे निर्भर करती है, हम उन पे निर्भर करते हैं, हम प्रकृति पर निर्भर करते हैं, वो उसका अलग देखने का नज़रिया अलग होता है। तो इसी तरीके से हमें अपनी कैपिटल को बचा के रखना है, अच्छे तरीके से देखना है, फंडामेंटल चेक करने हैं और अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करना है। किसी एक ग्रीन कैंडल या किसी एक रेड कैंडल पे अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट ना करें। सेफ रहें, सिक्योर रहें, माइंडसेट को बचा के रखें, मेडिटेशन करते रहें। धन्यवाद।